जदीद तालीम तरक्की के लिए नागुज़ीर वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI का बाकायदा आगाज मिनिस्टर की हाजिरी से किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि AI टूल्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल मुस्बत तब्दीलियां ला सकता है। लाहौर जैसा शहर नहीं देखा, गूगल टीम का खराज तहसीन। पहली से 5वीं जमात तक सिलेबस में तब्दीली। आइंदा तालीमी साल में सिलेबस तब्दील नहीं होगा। सिलेबस तालीमी साल 2027 से 28 के लिए तब्दील किया जाएगा। ब्रिटिश काउंसिल से भी मुशावरत, अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। वज़ीर आला मरियम नवाज का आवाम के लिए एक और अहम इकदाम। पंजाब के हर जिले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स बनाने की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में न्यूरोलॉजिस्ट और पेड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का फैसला। फौरी तौर पर स्ट्रोक पेशेंट के लिए टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म। फालिज के इलाज के लिए अवामी आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत। खबरदार होशियार, जचकी में इस्तेमाल होने वाली दवा एफास्टोन गैर मयारी करार। मुल्तान हेल्थ अथॉरिटी ने भी अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों और तिब्बी अमले को मोहतात रहने की हिदायत। इस्तेमाल फौरी बंद करने का इंतबाह। अस्पतालों, फार्मेसीज और क्लिनिक्स को बैच 5106 की फरोख्त फौरी बंद करने का हुक्म। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का दौरा सरगोदा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मुआयना किया। OPD, इमरजेंसी, ICU, CCO और ऑपरेशन थिएटर्स का जायजा लिया। वज़ीर सेहत ने सफाई, मशीनरी और स्टाफ की दस्तयाबी को भी चेक किया। अब सरकारी अस्पतालों में होगी कड़ी निगरानी। ना कोई अद्वियात में हेरफेर कर सकेगा और ना ही अमला मरीजों से बदसलूकी कर सकेगा। बावलपुर के अस्पतालों में बॉडी कैम्प्स लगाने का काम शुरू। सरसादी कबासी अस्पताल में अमले को बॉडी कैमरे लगा दिए गए। जनूबी पंजाब के अस्पतालों की सख्त मॉनिटरिंग। बड़े सरकारी अस्पतालों में लगे कैमरे सेफ सिटी कैमरों से मुंसलिक होंगे। निश्तर अस्पताल की सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। सेफ सिटी अथॉरिटी और निश्तर इंतजामिया के दरमियान राब्ता कायम। खवातीन अब सोना पहनना तो भूल ही जाए। सोने की कीमत बढ़ने की स्पीड पूरे 120 पर। मुल्क की तारीख में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 24 कैरात सोना 5,24,000 रुपए और 22 कैरात तोला 4,80,333 रुपए फी तोला फरोख्त। 24 कैरात की फी ग्राम कीमत 45,000 रुपए हो गई। सोने की कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई। मुल्तान समेत मुल्क भर में सोने का कारोबार ठप। ज्वेलर का कहना है कीमत इतनी है कोई एक अंगूठी तक खरीदने नहीं आता। सुबह से शाम तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। तरीन सतह पर गोल्ड का रेट चला गया और आलम यह है कि जो ताजिर हजरात हैं जिनका ज्वेलर से काम वाबस्ता है, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। सुबह से शाम हो जाती है, अगर कोई कस्टमर आता भी है, एक नॉर्मल एक चीज़ होती थी भाई अंगूठी लेने के लिए भी आ जाता था, तो 1 लाख रुपए 1.25 लाख 80,000 की तो अंगूठी एक 2-3 माशे की जो है ना, लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई। सोना महंगा हुआ तो अवाम को चांदी की याद आ गई। चांदी के कारोबार से वाबस्ता अफराद की चांदी हो गई। मुल्तान में खवातीन चांदी के जेवरात खरीदने लगी। लोग चांदी में सरमायाकारी करने भी लगे। दुकानों पर रश लग गया। ऐसे सोना हो गया 5.25 लाख रुपए तोला। यही वजह है, ये चांदी अभी भी तकरीबन गरीब आदमी नहीं ले सकता। अभी आपके सामने ये देख लो, ये सारे बंदे कुछ सेल करने आया, कुछ लेने आया, कुछ देने के लिए आया हुआ है। यही वजह है। जमा पूंजी लोगों के पास था ना, सरमाया करे, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया कि पैसे डबल हो जाएंगे, ठीक है। और सोना तहफ़्फ़ुज़ है मुल्क के लिए, लेकिन ये चांदी जो चल रही है ये आलमी रेट के हिसाब से ब्लैक में ये बिक रही है। जनूबी पंजाब में LPG माफिया बेलगाम। ओगरा का रेट 219 रुपए मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। मुल्तान में LPG 320 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत पर अमल दरामद न होने से अवाम रिलीफ से महरूम। घरेलू सार्फिन, रिक्शा ड्राइवर्स परेशान।
हारूनाबाद में फ्लोर मिल्स को गंदम का कोटा डिमांड के मुताबिक फराहम, आटे का बहरान खत्म, सस्ता आटा वाफिर मिकदार में दस्तयाब। पीआर सेंटर फाल, 10 किलो आटे का थैला 905, 20 किलो का थैला 1810 रुपए में फरोख्त। गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स एलपीजी रिफिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन, मुल्तान में भरपूर क्रैकडाउन, एक माह में 250 दुकानें सील। असिस्टेंट कमिश्नर अज़का सहर कहती हैं गैर कानूनी कारोबार जानो माल के लिए बड़ा खतरा है। तमाम सरकारी महकमे 2 हफ्ते में इजाफी गाड़ियां वापस करें, मंजूर शुदा अफसरान की तादाद के मुताबिक ही गाड़ियां रखने की इजाजत। लॉग बुक लाजमी, सफर की तफसील और फ्यूल रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। हुकूमत पंजाब ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। रहीम यार खान में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की अबतर सूरत हाल, नवाही गांव 111 शर्की में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद। मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बुनियादी सहूलियात से महरूम मकीनों ने नोटिस लेने की अपील कर दी। चिराग तले अंधेरा, डीसी लोधरा के ऑफिस के पास गटर का ढक्कन गायब। मेन शाहराह पर 1 हफ्ते से गटर खुला है। दुकानदारों के मुताबिक हर वक्त किसी भी हादसे का खतरा रहता है। खौफजदा शहरी उधर का रुख नहीं करते, डीसी से नोटिस लेने की अपील करते हैं। सब्जी मंडी मुल्तान का मेन गेट तिजावजात माफिया के नरखे में रेडी बान काबिज, गेट के सामने रोड पर सामान सजा लिया। शहरियों ने मार्केट कमेटी को कसूरवार ठहरा दिया। मुस्तकिल बुनियादों पर तिजावजात के खात्मे का मुतालिबा। मुल्तान के थाना लोहारी में गाड़ियां गैर महफूज, पुलिस की तहवील में माले मुकदमा की गाड़ियों के पुर्जे चोरी। 5 गाड़ियां बरसों से खुले आसमान तले खड़ी नाकारा हो गई। शहरियों के मुताबिक टायर्स, इंजन और स्पेयर पार्ट्स चोर ले उड़े। तरंडा मोहम्मद पनाह में ठेकेदार की मुबैना लूटमार, रेत का काम करने वाले ट्रॉली मालकान से इजाफी वसूली। 150 फीट वाली ट्रॉली के 1500 रुपए वसूल। मजदूर सरापा एहतजाज, डिप्टी कमिश्नर से शेड्यूल पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। कमिश्नर सरगोदा हाफिज शौकत अली की जेर सदारत इजलास, तजावुजात के खात्मे, तरक्याती मंसूबे बारे तबादला ख्याल, सफाई की मॉनिटरिंग, शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म। इस्लामपुरा फ्लाईओवर पर लाइटिंग का काम जल्द शुरू करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराया की जेर सदारत इजलास, महकमों की कारकर्दगी का जायजा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था शहर और देहात साफ नजर आने चाहिए, पीएचए पार्क्स और ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाए। कानपुर कैडेट कॉलेज पाक नेवी के दायरे अख्तियार में आ गया। कैप्टन सैयद शाहिद रजा ने बतौर प्रिंसिपल चार्ज संभाल लिया। जुलाई से क्लासेस शुरू करने के लिए अफसरान मुतहरिक, पाक नेवी की तरफ से इक़दामात में तेजी। तालीमी बोर्ड मुल्तान में इंटरमीडिएट के दाखिलों का आगाज सिंगल फीस के साथ दाखिले की आखिरी तारीख 11 फरवरी मुकर्रर। जुर्माने के साथ दाखिला 9 मार्च तक जमा कराया जा सकता है। इम्तिहानात का आगाज 20 मई से होगा। बीआईएसपी के तहत मुस्तहिकीन की मदद, सादिकाबाद के इलाका बंगला मिंठार में रकम का इजरा। रिटेलर्स शॉप्स के जरिए मुस्तहिकीन में रकम की तकसीम। नए सर्वे वालों को 14,500 रुपए दिए जाएंगे। जान की हिफाजत सबसे अव्वलीन तरजीह, रिक्शा ड्राइवर्स के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार। ट्रैफिक पुलिस मुताहरिक, खानेवाल में रिक्शों की मॉनिटरिंग, हेलमेट न पहनने पर रिक्शा ड्राइवर्स को 2,000 रुपए जुर्माना होगा। तरक्की से महरूम इलाकों की सुनी गई। एमसी लियाकतपुर की हदूद बढ़ा दी गई। मजीद इलाके म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में शामिल। मौजा चौधरी, मोहम्मद दाहा, गोट माही और दीगर देहात एमसी का हिस्सा बन गए। इलाका मकीनों को तरक्याती कामों की उम्मीद। जिला मुजफ्फरगढ़ में मैपको के पहले सार्फिन सहूलत सेंटर का इफ्तिताह। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पावर डिवीजन आमिर तलाल गोपांग ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर एसई मैपको मुजफ्फरगढ़ साजिद हुसैन गोंदल भी मौजूद।
भाप पर चलने वाला रेलवे इंजन भावलपुर अजायब घर की जीनत बन गया। रंगो रोगन के बाद 124 साल पुराना इंजन जवानी में लौट आया। इंजन 1902 में इंग्लैंड की फाउंड्री में तैयार किया गया। इंजन हैद पजनत के तामीर के दौरान सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल हुआ। और अंडर 19 वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहला ग्रीन शर्ट्स ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 111 रन का हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। समीर महनाज 76 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अब्दुल सुबहान ने 4 और अली रजा ने 3 विकेटें हासिल की।